स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स टुडे हिंदी में। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक मिल जाएंगे, तो जरूर जाइए लाइव लॉ हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से। इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की एक बड़ी खबर से। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के कल्याणी स्थित एम्स अस्पताल में बलात्कार हत्या की शिकार 9 वर्षीय बच्ची का शव परीक्षण करने का आदेश दिया है। बंगाल के जयनगर इलाके में बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप जोड़े जाएं। पश्चिम बंगाल राज्य ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 401, 7 पठित धारा 482 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 442 के साथ पठित धारा 528 के तहत एक आवेदन के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अगली जरूरी खबर में 2020 के दिल्ली दंगों के संबंध में आई खबर में उच्च न्यायालय ने सोमवार को उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। ये 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाले यूएपीए मामले के संबंध में है। मामले को स्थगित कर दिया गया क्योंकि न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलेंद्र कौर की खंडपीठ आज नहीं बैठी थी। जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर तय की गई है। मामलों को आज नई पीठ के समक्ष नए सिरे से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि आज बेंच नहीं बैठने पर कोर्ट मास्टर ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख दे दी। उमर खालिद को अक्टूबर 2022 में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली समन्वय पीठ ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन बाद में अपनी एसएलपी वापस ले ली। अगली खबर में दिल्ली की एक अदालत ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव को सोमवार को जमानत दे दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने प्रत्येक 1 लाख रुपए के निजी मुचालके पर जमानत दे दी। इस मामले की सुनवाई अब 23 और 24 अक्टूबर को होगी। पिछले साल ट्रायल कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव को जमानत दे दी थी। अगली खबर में तकनीकी आधार पर अयोग्य ठहराई गई एक गांव की महिला सरपंच को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रशासन स्तरों पर महिला प्रतिनिधियों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने से संबंधित मामले को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, खासकर जब ये ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं से संबंधित हो। न्यायालय ने कहा कि ये एक क्लासिक यानी आम मामला था, जहां महाराष्ट्र के जलगांव जिले में स्थित ग्राम पंचायत वजखेड़ा के ग्रामीणों को यह स्वीकार करना मुश्किल था कि अपीलकर्ता एक महिला को उनके सरपंच के रूप में चुना गया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अदालतों के साथ साथ पुलिस को भी आत्महत्या के लिए उकसाने वाले सिद्धांतों के गलत उपयोग के प्रति आगाह किया। अदालतों को पता होना चाहिए कि रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों पर आत्महत्या के लिए उकसाने वाले कानून के सही सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाए। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में कानून के सही सिद्धांतों को समझने और लागू करने में अदालतों की अक्षमता है, जिसके कारण अनावश्यक मुकदमा चलाया जाता है। जस्टिस JB पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह बात कही। कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध किया गया था या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी परीक्षण ये जानना है कि क्या प्रथम दृश्य ये संकेत देने के लिए कुछ भी है कि आरोपी ने कृत्य के परिणामों यानी आत्महत्या का इरादा भी किया था।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने शुक्रवार 4 अक्टूबर को साइबर धोखाधड़ी या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCRP पर दर्ज अपराधों के लिए संबंधित जब्त किए गए धन को उन अपराधों के पीड़ितों को जारी करने से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वो साइबर धोखाधड़ी अपराधों पर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर पहले से ही ऑनलाइन दर्ज किए गए मामलों में FIR दर्ज करने पर जोर ना दें और पीड़ितों को धन जारी करने के लिए ऐसे मामलों का निपटान करें। जब्त किए गए धन की प्रामाणिकता और उसके स्वामित्व के संबंध में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संबंधित साइबर पुलिस स्टेशन जांच अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी और इन निर्देशों का कार्यान्वयन तुरंत किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।